समुद्रवसने देवी पर्वतिष्ठन् मन्दिरे विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शमस्व मे नमस्कारं समर्पयामि। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं सूक्तविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपतये नमः। नमस्कारं समर्पयामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं विष्णवे नमः। ध्यानं समर्पयामि। लं प्रत्यात्मकं गन्धं परिकल्पयामि। आकाशात्मकं पुष्पं परिकल्पयामि। यं वायव्यात्मकं धूपं परिकल्पयामि। रं अग्न्यात्मकं दीपं परिकल्पयामि। त्वम् अमृतात्मकम् अमृतनैवेद्यं परिकल्पयामि। सर्वात्मकं सर्वराजोपचारान्
परिकल्पयामि सर्वराजोपचारान् परिकल्पयामि नमस्कारं समर्पयामि नमो भगवते वासुदेवाय नमः भव्यानंद कंद भगवान की जय हो। इसमें थोड़ा सा इफेक्ट दे, हल्का सा इफेक्ट दे थोड़ा सा। अखंड कोटि निर्गुण निराकार परब्रह्म हेतु की कृपा करने वाले कारण करुणालय वरुणालय दीनों के दुखों को नाश करने वाले दीन बंधु दीनानाथ प्रभु श्री हरि के चरणारविंद में कोटि कोटि नमन करते हुए श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण यज्ञ के सप्तम दिवस विराम दिवस की बेला में आप सभी श्रोताओं का आपके ही यज्ञ में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। व्यासकरं वन्दे मुनिनारायणं स्वयं यतः प्राप्त कृपालोका मुक्ता मुकलेर्गृहा यस्य तुंडा चतुरचूतो राजपेयं रसात्मकं तम् अच्युतं कथाकुञ्जे सुकूजन्तं सुखं भजे। श्रीधरं वन्दे श्रीधरे कपरायणम् यस्य वे श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृति कृपा राधासाध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य राधा यं प्रवदन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहावे पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽपिनेन्दु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि निर्गमकल्पतरोगलितं फलं शुकमुगाद्रमुगाद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भूरि
पाऊंगा। बोले गदाधर भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। पितृजनार्दन भगवान की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। कथा में प्रविष्ट होते हुए सबसे पहले जो कल की कथा आपने सुनी उसको थोड़ा सा स्मरण करें ताकि हमारी कथा की कड़ी जुड़े। कल कथा आरंभ करते हुए प्रभु की बाल लीला भली भांति आपने सुनी। प्रभु का रास, प्रभु की चीरहरण लीला और गोवर्धन। गोवर्धन के विषय में हमने आपको बताया अपने मन इंद्रियों को वश में करना ही गोवर्धन लीला है। गोवर्धन की परिक्रमा मास में एक बार जरूर करनी चाहिए। हमारे संत लोग इस बात को कहते हैं, अर्थात महीने में कम से कम कोई एक दिन ऐसा निश्चित करो जिस दिन आप अपने मन इंद्रियों को वश में करें, मन इंद्रियों का वर्धन करें। यह है गोवर्धन की परिक्रमा। बड़ा विशाल बताया है तो मन भी बड़ा विशाल। चीरहरण जीव और शिव के बीच में अर्थात आत्मा और परमात्मा के बीच में जो माया रूपी पर्दा होता है, प्रभु जब उस माया रूपी पर्दे को हटाते हैं तब प्रभु के शरीर का हमें दर्शन हो पाता है। तब हम प्रभु को इन नेत्रों से देख पाते हैं। जब तक माया रूपी पर्दा है ना, तब तक हम प्रभु को कभी भी जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। निरंतर प्रभु से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, जैसे आपने द्वापर युग के अंदर यमुना तट पे गोपियों का चीरहरण किया, ऐसा प्रभु आपके और हमारे बीच में जो माया रूपी चीर है, कपड़ा है, पर्दा है, उसका हरण करो और अपने अलौकिक दर्शन हमें प्रदान करो। चीरहरण 11 वर्ष तक प्रभु नंद बाबा के आंगन में रहे और 11 वर्ष तक प्रभु ने चरण पादुका भी धारण नहीं की। कन्हैया जी ने जब तक गोकुल वृंदावन में वो रहे हैं तब तक आपने अपने पांव में जूते नहीं पहने, कोई चरण पादुका उन्होंने धारण नहीं की। और उसका एक ही कारण था, वो जो व्रज रज है, उस व्रज रज के अंदर असंख्य गौओं के रोम भूमि में गिरे हुए थे। आज भी वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, यहाँ आप देखेंगे तो आज भी बहुत आयत में यहाँ पे गौशालाएं भी हैं और बहुत सी गैया भी हैं जो भ्रमण करती हैं, तो उनके शरीर के रोए भूमि पे गिरते हैं। जैसे आप लोग कंघी करते हैं तो आपके कंघी में बाल आते हैं, ये स्वाभाविक क्रिया है शरीर की। तो गौ के रोम वहां कण कण के अंदर विराजे थे। तो प्रभु ने कभी चरण पादुका नहीं पहनी 11 वर्ष तक। 11 वर्ष तक ही प्रभु नंद बाबा के यहाँ क्यों रहे? 10 वर्ष क्यों नहीं रहे? अथवा 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष क्यों नहीं रहे? 11 वर्ष ही क्यों? इसका रहस्य आज मैं आपको बताता हूं। गर्ग संहिता के अंतर्गत मिलता है, जब सृष्टि की रचना होने लगी थी ना, तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मानस सृष्टि की रचना की। मानस सृष्टि क्या होती है? ब्रह्मा जी मन में कल्पना करते थे
इतने बच्चे मेरे सामने हो जाए, और उतने बच्चे सामने प्रकट हो जाएगा। सनकादि ऋषि चारों भाई जो 5 साल की उम्र के हैं, मरीचि आदि 10 मानस पुत्र जिनका देवी कर्दम ऋषि की पुत्रियों के साथ में जिनका विवाह संस्कार हुआ, देवहूति की जो कन्याएं रही है कथा में आपने सुना, और नारद जी, ये मानस पुत्र थे। अष्ट वसु, 8 वसुओं की उत्पत्ति की, और ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ आप लोग सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी सोचने लगे कब तक मन में मैं विचार करता रहूं, कितने बच्चे हों, इतने बच्चे हों, इतने बच्चे हों। तो उन्होंने स्त्री और पुरुष के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति आरंभ की मनु शत्रुपा जी के साथ से। तो अष्ट वसु उसमें प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने कहा वसुओं से, हे वसुओं, जाओ और जाकर के आप सृष्टि की उत्पत्ति की। इन अष्ट वसुओं को नहीं पता कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होगी, नहीं जानते लोग। तो ये 8 के 8 भाई जाकर के प्रभु की तपस्या में बैठ गए, और आज भी ये अष्ट वसु तपस्या में लीन है। जिस दिन वो अपनी तपस्या को रोक देंगे, उसी दिन सृष्टि का संचार रुक जाएगा, सृष्टि का विस्तार होना रुक जाएगा। इन्हीं 8 वसुओं में से एक वसु थे जिनका नाम था द्रोण। आपकी धर्म पत्नी है जिनका नाम है धरा। द्रोण वसु और उनकी पत्नी का नाम है धरा। आप दोनों ने भी ब्रह्मा जी की तपस्या आरंभ की। 8 वसु में से एक वसु है जो अपने पिता की तपस्या कर रहे हैं, 7 वसु नारायण की तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, द्रोण वसु के यहां गए और जाके कहा, हे द्रोण, तुम इतनी तपस्या करते हो, मांगो क्या चाहते हो। पिताजी सामने हैं, पुत्र वधु धरा के सामने उनके ससुर हैं। अब एक पुत्र अपने ही पिता से या एक बहू अपने ही ससुर से संतान के संबंधित चर्चा कैसे, लज्जा लगती है ना। संतान के विषय की बात पिता से और ससुर से करने में बड़ी लज्जा लगती है। और ब्रह्मा जी ने पूछा कि क्या